बाबर आजम पर बड़ी तनकीद रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। देखिए, तनकीद ये चलती रहेगी, लेकिन बाबर आजम नहीं, हाँ, लेकिन ओवरऑल टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बाबर आजम के बाद मेरे ख्याल में कोई 3-4 साल के बाद पहली दफ़ा वो हुआ है कि जी उसने किसी इवेंट में स्कोर नहीं किया या आउट ऑफ फॉर्म नज़र आया है। तो वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसके लिए ये नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा कंसर्न है ना वो इस चीज़ का है कि जो हमारी मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं दे रही ना, उसका हमें कंसर्न है, उसमें चेंज होनी चाहिए और मेरे ख्याल में करेंगे भी सही। आप पहले भी वर्ल्ड कप की सिलेक्शन कर चुके हैं, एक वर्ल्ड कप खिलवा चुके हैं, आगे फिर वर्ल्ड कप है। क्या लगता है इसी टीम के साथ हम वर्ल्ड कप में जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में? नहीं, अगर आपको महसूस होते तो ले जाते, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि मैं तो कह रहा हूँ कि जी मिडिल ऑर्डर में चेंज होना चाहिए। अभी काफ़ी ज़्यादा अभी मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया और कोई इतना सॉलिड लग भी नहीं रहा था, और मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स या बोर्ड है ना इसको चेंज करेगा भी सही। और ऑस्ट्रेलिया में सारों को पता है कि ज़रा डिफरेंट पिचेस होती हैं कि जी वहाँ ज़रा डिफरेंट प्लेयर इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको। तो इंशाल्लाह जो सिलेक्शन होगी यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।